आपका दिमाग चुपचाप आपकी किस्मत लिख रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं वो आपके खिलाफ भी काम कर सकता है। अगर मैं कहूं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, सफलता या असफलता, खुशी या दुख, वो सब आपके अवचेतन मन की वजह से है, तो क्या आप मानेंगे? 2014 में एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट हुआ। वैज्ञानिकों ने कुछ लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा। पहले ग्रुप को हर सुबह खुद को मैं सफल हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं जैसे पॉजिटिव वाक्य बोलने को कहा गया। वहीं दूसरे ग्रुप को बस अपनी नॉर्मल लाइफ जीने दी गई। 3 हफ्ते बाद रिजल्ट हैरान कर देने वाले थे। पहले ग्रुप के लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगे, उनके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ गई और उनके ब्रेन स्कैन में दिखा कि उनके न्यूरल पैटर्न्स सच में बदलने लगे थे। वहीं दूसरे ग्रुप के लोग पहले जैसे ही रहे। यही है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। अब जरा सोचिए, अगर आपका ब्रेन बिना आपकी जानकारी के आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है, तो क्या आप उसे सही तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं, या फिर वो पुराने डर, शक और गलत विश्वासों से भरा हुआ है जो आपकी सफलता को रोक रहा है? माइकल फेल्प्स, जिसे दुनिया का सबसे महान तैराक माना जाता है, उसने अपने कोच से एक सीक्रेट सीखा था, मेंटल रिहर्सल। हर रात सोने से पहले वो अपने अवचेतन मन में खुद को ओलंपिक्स में गोल्ड जीतते हुए देखता था, और जब असली रेस हुई वो पहले से ही जीत चुका था अपने दिमाग में। लेकिन यह सिर्फ चैंपियंस के लिए नहीं है, यह हर किसी के लिए काम करता है। तो सवाल यह है, क्या आप अपने अवचेतन मन को अपने फायदे के लिए प्रोग्राम करना चाहते हैं या उसे अपने खिलाफ काम करने देना चाहते हैं? अगर आप चाहते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके फायदे के लिए काम करे, तो कमेंट में पॉजिटिव माइंडसेट जरूर लिख देना। अब इस पूरी समरी में हम आपको वो साइंटिफिक टेक्निक्स बताएंगे जो आपके दिमाग की छुपी हुई ताकत को अनलॉक कर सकती है। जो भी हमारे चैनल पे नया है, मैं उसको बता दूं कि हमारा यही उद्देश्य रहता है कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दें जो आपके और आपके भविष्य के लिए पॉजिटिव हो, और आपको ऐसी इंफॉर्मेशन केवल हमारे चैनल पर ही देखने को मिल सकती है। इसीलिए हमें अभी सब्सक्राइब करके रख लो, नहीं तो शायद फिर से मुलाकात ना हो। आज की इस ऑडियो बुक में 10 ऐसे पावरफुल लेसन होने वाले हैं जो कि मैं अपने कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसको सुनने के बाद आप में ऐसी ताकत आएगी जो शायद आपने सोची भी नहीं होगी। चलिए आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए सीधा लेसन 1 पर चलते हैं। और अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आपका ध्यान वीडियो में केंद्रित रहेगा। लेकिन इस दमदार बुक समरी वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये चुटकियों का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो शुरू करते हैं। लेसन 1, व्हाट इज द सबकॉन्शियस माइंड? हमारा दिमाग एक विशाल महासागर की तरह है, लेकिन हम सिर्फ उसकी सतह पर तैरते रहते हैं। गहराई में क्या छिपा है यह जानने की कोशिश ही नहीं करते। यही गहराई हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, एक अनदेखी शक्ति जो हमारी जिंदगी के हर फैसले, हर आदत और हर भावना को नियंत्रित करती है। मजेदार बात यह है कि हम इसे महसूस भी नहीं कर पाते, लेकिन यह हर समय हमारे साथ होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा 95% जीवन हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड द्वारा संचालित होता है, लेकिन फिर भी हम इसे पूरी तरह नहीं समझते। एक समय की बात है, एक साधारण आदमी था, जेम्स। वह हमेशा खुद को बदकिस्मत समझता था। उसे लगता था कि उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। बचपन में उसे बार बार कहा गया था, तू कभी कुछ नहीं कर सकता। यह बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। वह मेहनत करता, लेकिन उसके अंदर का डर और शक कभी खत्म नहीं होता। फिर एक दिन उसने एक इंटरव्यू में सुना कि हम वही बनते हैं जो हम अपने दिमाग में सबसे ज्यादा सोचते हैं। यह सुनकर वह सोचने लगा, अगर मेरा दिमाग ही मेरी दुनिया बना रहा है तो क्यों ना मैं इसे बदल दूं। इसी सोच ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करना शुरू किया। खुद को हर दिन कहता, मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं, मैं खुद पर विश्वास करता हूं। शुरुआत में यह अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड इस पर विश्वास करने लगा। नतीजा, कुछ ही महीनों में उसकी लाइफ में चमत्कारी बदलाव आने लगे।
उसका आत्मविश्वास बढ़ गया, उससे बेहतर मौके मिलने लगे और वह सफल हो गया। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग थी। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम बार बार कोई विचार दोहराते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है। यह दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण होता है, जो हमें नए विचारों और आदतों को अपनाने में मदद करता है। यही कारण है कि बचपन में सुनी गई बातें हमें पूरी जिंदगी प्रभावित करती हैं। अगर हमें बचपन में बताया जाए कि हम बेकार हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी के मुताबिक हमारी जिंदगी बनाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इसका सबसे आसान तरीका है विजुअलाइजेशन। दुनिया के सबसे सफल लोग अपने दिमाग में पहले से ही अपनी सफलता को देख लेते हैं। माइकल जॉर्डन से लेकर बिल गेट्स तक सभी ने अपनी लाइफ में इसका इस्तेमाल किया। जब हम किसी चीज को बार बार अपने दिमाग में देखते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है और उसे पूरा करने के लिए काम करने लगता है। अब सवाल यह उठता है, क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने पक्ष में काम करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं? क्योंकि सच तो यह है कि या तो हम अपने दिमाग को कंट्रोल करेंगे या हमारा दिमाग हमें कंट्रोल करेगा। लेसन 2, हाउ द सबकॉन्शियस माइंड शेप्स रियलिटी, थॉट्स, बिलीव्स एंड आउटकम्स। हमारी जिंदगी जैसी है वैसी क्यों है? क्या यह सब पहले से तय है या हम इसे खुद बना सकते हैं? साइंस और मनोविज्ञान दोनों ही कहते हैं कि हमारी सोच, विश्वास और हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ही हमारी वास्तविकता, रियलिटी को गढ़ते हैं। लेकिन यह कैसे काम करता है? कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स भी इसे सच मानते हैं। जब हम किसी चीज को बार बार सोचते हैं, तो हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है और उसी के मुताबिक हमारी वास्तविकता बनने लगती है। इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी कहा जाता है। एक छोटी सी कहानी समझते हैं। अजय और विजय दो दोस्त थे। दोनों को एक ही तरह की नौकरी मिली, लेकिन अजय को हमेशा लगता था कि वह नौकरी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, बॉस उसे पसंद नहीं करता और वह कभी सफल नहीं होगा। जबकि विजय का मानना था कि मेहनत और सही सोच से वह कुछ भी पा सकता है। कुछ ही सालों में विजय को प्रमोशन मिला और अजय वहीं का वहीं रह गया। क्यों? क्योंकि अजय का सबकॉन्शियस माइंड उसे बार बार असफलता की याद दिलाता रहा और उसने वही अनुभव किया, जबकि विजय का दिमाग उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा और उसने सफलता को हकीकत बना दिया। इसका कारण यह है कि हमारा अवचेतन मन हमारी बाहरी दुनिया से ज्यादा हमारे अंदर की दुनिया पर ध्यान देता है। जब हम बार बार कोई विचार दोहराते हैं, तो वह हमारे दिमाग के न्यूरल पैटर्न्स को बदल देता है। इसका सीधा असर हमारी भावनाओं, फैसलों और आदतों पर पड़ता है। इसी वजह से जो लोग खुद को भाग्यशाली मानते हैं, उनके साथ सच में अच्छा होने लगता है, और जो खुद को बदकिस्मत समझते हैं, वे बार बार असफलता अनुभव करते हैं। यही कारण है कि सक्सेस गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर्स और साइकोलॉजिस्ट हमेशा पॉजिटिव सोच और विश्वास पर जोर देते हैं। जब आप अपने दिमाग को एक नई दिशा देते हैं, तो आपकी वास्तविकता भी बदलने लगती है। जिम कैरी जब संघर्ष कर रहे थे, तब उन्होंने खुद को एक चेक लिखा, $10 मिलियन का, यह सोचकर कि वह एक दिन इसे कमा लेंगे। कुछ सालों बाद उन्हें उनकी पहली फिल्म से ठीक उतनी ही रकम मिली। अब सवाल उठता है, क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं कि वह आपकी जिंदगी को बेहतर बना दे? इसका जवाब है हां, लेकिन इसके लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा, नए विश्वास विकसित करने होंगे और सही तरीके से अपनी वास्तविकता को बनाना होगा। क्योंकि असल में हमारी दुनिया हमारी सोच का ही प्रतिबिंब होती है। लेसन 3, सबकॉन्शियस माइंड को फिर से प्रोग्राम करने के लिए तकनीकें। सकारात्मक परिवर्तन के लिए जिस तरह एक प्रोग्रामर कोड लिखकर सॉफ्टवेयर अपडेट करता है, उसी तरह आप भी अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं।
और जब आपका अवचेतन मन बदल जाएगा, तब आपकी सोच, आदतें और जिंदगी भी बदलने लगेगी। अगर आपको लगे कि यह मुश्किल है, तो एक कहानी सुनिए। डेविड गॉगिंस नाम का एक व्यक्ति, जो कभी मोटा, आलसी और डिप्रेशन में था, उसने अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से बदल दिया। बचपन में उसे लोग बेवकूफ समझते थे, लेकिन उसने रोज खुद को यह विश्वास दिलाना शुरू किया कि वह दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बन सकता है। धीरे धीरे उसने दौड़ना शुरू किया, कड़ी ट्रेनिंग की और आज वह दुनिया के सबसे कठिन नेवी सील्स में से एक है। तो सवाल उठता है, क्या हम भी अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं? बिल्कुल। इसके लिए कुछ साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके हैं। अफर्मेशन। जब आप बार बार किसी पॉजिटिव चीज को बोलते या सुनते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। जैसे, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हूं, पैसा मेरे पास आसानी से आता है। अगर आपको लगता है कि यह काम नहीं करता, तो याद रखिए, हर चीज जो आज आपकी जिंदगी का हिस्सा है, वह किसी न किसी विचार का नतीजा है। विजुअलाइजेशन। अगर आप अपनी सफलता को पहले से देख सकते हैं, तो आपका दिमाग उसी के हिसाब से काम करने लगता है। माइकल फेल्प्स, जिन्होंने सबसे ज्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं, वे हर रात सोने से पहले अपनी जीत की कल्पना, विजुअलाइजेशन करते थे, और नतीजा, वह सच में दुनिया के सबसे महान तैराक बन गए। स्लीप रिप्रोग्रामिंग। जब आप सोने जाते हैं, तो आपका अवचेतन मन पूरी तरह खुला होता है। इसलिए अगर आप रात को पॉजिटिव ऑडियो सुने, तो वह आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाता है। इसीलिए कई लोग रात में सक्सेस मंत्र, मोटिवेशनल स्पीच या रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनते हैं। सबकॉन्शियस जर्नलिंग। जो लोग हर दिन अपनी सोच को लिखते हैं, वे अपने अवचेतन मन को तेजी से बदल सकते हैं। जैसे, मैं अगले 6 महीनों में अपनी इनकम दोगुनी करने जा रहा हूं। मैं मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वासी हूं। इसे लिखने से दिमाग इसे सच मानने लगता है और उसी दिशा में काम करता है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट। जिस तरह आप जिस माहौल में रहते हैं, वही आपकी सोच बनती है। उसी तरह अपने चारों तरफ पॉजिटिव लोगों और कंटेंट को रखिए। जितना ज्यादा आप मोटिवेशनल किताबें, पॉडकास्ट और अच्छी संगति में रहेंगे, उतना तेजी से आपका अवचेतन मन रीप्रोग्राम होगा। अब आपको एक सच जानना चाहिए, आपका अवचेतन मन पहले से ही प्रोग्राम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह आपको सफल बना रहा है या असफल। अगर आप इसे सही से रीप्रोग्राम नहीं करेंगे, तो यह अपने पुराने पैटर्न में काम करेगा और आपको वहीं रखेगा जहां आप आज हैं। तो आज से ही इसे बदलना शुरू करिए। छोटी छोटी प्रैक्टिस से आपकी सोच, आदतें और जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, चमत्कार बाहर नहीं होते, वे आपके दिमाग के अंदर होते हैं। लेसन 4, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टिंग डिजायर्स थ्रू मेंटल इमेजरी। क्या आपको पता है कि आपका दिमाग असली और इमेजिनेशन के बीच फर्क नहीं कर सकता? अगर आप किसी चीज की कल्पना इतनी गहराई से करें कि वह असली लगे, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। यही विजुअलाइजेशन की ताकत है, जिससे आप अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हैं। एक कहानी सुनिए। जिम कैरी जब स्ट्रगल कर रहे थे, तब उनके पास रहने के लिए भी ठीक से पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद के लिए एक $10 मिलियन का चेक लिखा और उस पर लिखा, फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, अभिनय सेवाओं के बदले। हर दिन वे इस चेक को देखते और विजुअलाइज करते कि उन्हें इतनी बड़ी फीस मिल रही है। और कुछ सालों बाद उन्हें असल में डम्ब एंड डम्बर फिल्म के लिए $10 मिलियन की फीस मिली। विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है? जब आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं और महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग उसके लिए रास्ते बनाने लगता है। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि विजुअलाइजेशन करने से दिमाग में न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं, जिससे सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिए, नासा के वैज्ञानिकों ने पाया कि जो अंतरिक्ष यात्री पहले से माइंड में एक्सरसाइज विजुअलाइज करते हैं, वे असल ट्रेनिंग में बेहतर परफॉर्म करते हैं। कैसे करें विजुअलाइजेशन? स्पष्ट इमेज बनाएं, क्रिएट अ क्लियर मेंटल इमेज। सिर्फ सपने मत देखें, उसे असली जैसा महसूस करें। अगर आप एक शानदार घर चाहते हैं,
तो उसकी हर एक डिटेल इमेजिन करें। दरवाजे का रंग, खिड़कियों से आती रोशनी, घर की खूबसूरती। इमोशंस महसूस करें, फील द इमोशंस। सिर्फ देखना काफी नहीं, महसूस करना जरूरी है। अगर आप सफलता की कल्पना कर रहे हैं तो महसूस करें कि आपको कैसा लगेगा जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। रोज प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस डेली। विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं, यह एक प्रैक्टिस है। हर दिन 5 से 10 मिनट अपने सपनों को इमेजिन करें और अपने अवचेतन मन को इसे सच मानने दें। एक्शन के साथ जोड़ें, कंबाइन विद एक्शन। सिर्फ कल्पना करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसी दिशा में मेहनत भी करनी होगी। विजुअलाइजेशन आपका दिमाग तैयार करता है, लेकिन असली बदलाव आपकी मेहनत से आएगा। लेसन 5, एफर्मेशंस एंड देयर इंपैक्ट। हाउ वर्ड्स शेप योर रियलिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो शब्द बोलते हैं वही आपकी जिंदगी को आकार देते हैं? आपने अक्सर सुना होगा, शब्दों में ताकत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि साइंटिफिकली प्रूव्ड ट्रूथ है? एक स्टडी के अनुसार हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हर शब्द को एक कमांड की तरह लेता है। अगर आप बार बार कहते हैं मेरे से नहीं होगा, तो आपका दिमाग इसे सच मान लेता है और आप सच में असफल होने लगते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो आपका ब्रेन उसी हिसाब से काम करने लगता है और सफलता की ओर बढ़ता है। क्या है एफर्मेशंस और यह कैसे काम करती है? एफर्मेशंस यानी ऐसे पॉजिटिव वाक्य जो आपके अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। जब आप कोई पॉजिटिव वाक्य बार बार दोहराते हैं तो आपका ब्रेन उसे एक रियलिटी की तरह मानने लगता है। एक कहानी सुनिए। मोहम्मद अली, दुनिया के सबसे महान बॉक्सर्स में से एक, हमेशा खुद से कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं सबसे महान हूं। यह उन्होंने तब कहना शुरू किया जब वे अभी चैंपियन भी नहीं बने थे। लेकिन जब वे इसे बार बार दोहराने लगे तो उनका अवचेतन मन इसे सच मानने लगा और आखिरकार वे दुनिया के सबसे महान बॉक्सर बन गए। एफर्मेशंस के पीछे साइंस क्या कहता है? ब्रेन रिवायरिंग न्यूरोसाइंटिस्ट्स का कहना है कि जब हम बार बार एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दोहराते हैं तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जब आप खुद से कहते हैं कि आप सफल होंगे, तो आप वैसे ही बिहेव करने लगते हैं जिससे आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। स्ट्रेस कम होता है, रिड्यूसेस स्ट्रेस। पॉजिटिव वर्ड्स आपके दिमाग से कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम करते हैं, जिससे चिंता और नेगेटिविटी दूर होती है। कैसे करें एफर्मेशंस की प्रैक्टिस? सकारात्मक वाक्य चुनें। चूज पावरफुल एफर्मेशंस, जैसे मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मेरा हर दिन सफलता की ओर बढ़ रहा है, मैं धन, सुख और शांति को अपनी ओर आकर्षित करता हूं। रोज सुबह और रात दोहराएं, रिपीट डेली। अपने मन में नहीं बल्कि जोर से बोलें ताकि आपका दिमाग इसे सुने और स्वीकार करे। इमोशन के साथ कहें, फील द वर्ड्स। सिर्फ बोलना काफी नहीं, आपको उन्हें महसूस भी करना होगा। आईने के सामने कहें, से इट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। जब आप खुद को देखकर ये बातें कहते हैं तो इनका असर ज्यादा होता है। क्या एफर्मेशंस सच में काम करती है? बिल्कुल। कई रिसर्च और पर्सनल स्टोरीज ने यह साबित किया है कि आप जो कहते हैं वही बनते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए आज से ही सही शब्दों का चुनाव करें। लेसन 6, आदतें और अंतर्निहित मन, सफलता को अंदर से बनाना। क्या आपकी आदतें ही आपकी तकदीर तय करती हैं? आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हर दिन आपकी छोटी छोटी आदतों के आधार पर आपकी जिंदगी का नक्शा तैयार करता है। जो चीजें आप बार बार करते हैं वही आपका भविष्य बनाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सफलता की ओर तेजी से बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग एक ही जगह अटके रहते हैं? इसका जवाब छुपा है आदतों और अवचेतन मन के गहरे कनेक्शन में। कैसे बनती हैं आदतें और दिमाग इन्हें कैसे अपनाता है? न्यूरोसाइंटिस्ट्स बताते हैं कि जब हम कोई नया काम करते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन इसे एक चैलेंज की तरह लेता है। लेकिन जब हम
इसे बार बार दोहराते हैं तो यह धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। यहीं से ऑटो पायलट मोड शुरू होता है। उदाहरण, जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी तब आपको पूरा ध्यान देना पड़ा था, लेकिन अब आप बिना सोचे समझे आसानी से साइकिल चला सकते हैं, क्योंकि यह आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन चुकी है। इसी तरह अगर आप सफलता की आदतें बना लें तो यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपकी आदतों को कंट्रोल करता है? आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आपका अवचेतन मन यह मान ले कि आप सफल हो सकते हैं तो आप वैसे ही काम करने लगते हैं। हर आदत एक न्यूरल पाथवे बनाती है। जब आप एक ही चीज बार बार करते हैं तो आपका ब्रेन एक नया न्यूरल पाथवे बना लेता है, जिससे वह चीज आसान लगने लगती है। स्मॉल चेंजेस, बिग इंपैक्ट। हर रोज 1% बेहतर बनने से 1 साल में आप 37 गुना ज्यादा बेहतर बन सकते हैं। सफल लोगों की 5 पावरफुल आदतें जो सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करती हैं। सुबह उठते ही पॉजिटिव एफर्मेशंस, जैसे आज का दिन मेरे लिए सफलता लेकर आएगा। विजुअलाइजेशन, हर दिन अपनी सफलता को इमेजिन करें। यह आपके अवचेतन मन को एक्शन लेने के लिए ट्रिगर करता है। ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, यह आपको नेगेटिव आदतों को खत्म करके नई सफलता की आदतें अपनाने में मदद करता है। हर दिन सीखने की आदत। दुनिया के सबसे सफल लोग हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालते हैं, जिससे उनका अवचेतन मन लगातार ग्रो करता है। एक्शन लेने की आदत, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी सोच के अनुसार एक्शन भी लेना होगा। कैसे शुरू करें? प्रैक्टिकल गाइड। पहले अपनी बुरी आदतों को पहचानें। कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं? क्या आपको आलस्य आता है? क्या आप नकारात्मक सोचते हैं? एक अच्छी आदत चुनें और उसे छोटे छोटे स्टेप्स में अपनाएं। एक साथ सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1% सुधार करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। कंसिस्टेंसी रखें। आपके अवचेतन मन को नई आदत अपनाने में कम से कम 21 से 66 दिन लगते हैं, इसलिए धैर्य रखें। आपकी जिंदगी बदल सकती है सिर्फ सही आदतों से। अगर आप अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप अपनी किस्मत को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी ऑडियो बुक को यहां तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक आपने हमारी इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स को भी सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि हमारी टीम मिलकर आपके लिए एक बेहतरीन और दमदार कोर्स बना रही है, जो कि 21 दिनों का रहेगा। उसमें आपको 21 दिनों की वीडियो मिलेंगे, क्योंकि सच में आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेज से भरी होने वाली है। ये कोर्स पिछले 1 महीने से बनाया जा रहा है और हो सकता है कि इस महीने तक बनकर तैयार हो जाए। अगर आप इस कोर्स को ले लेते हो तो मैं आपसे वादा करता हूं, आप अपने आप को इस तरीके से बदल लोगे कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा तो आप में से कौन कौन इसे लेगा? आप लोग कमेंट में कोर्स लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप इस कोर्स को लोगे। चलिए, आपका समय बर्बाद नहीं करते हो, लोग अगले लेसन पे चलते हैं। लेसन 7, हीलिंग थ्रू द सबकॉन्शियस माइंड, ओवरकमिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। क्या आपका अवचेतन मन आपकी चिंता और तनाव को दूर कर सकता है? कभी सोचा है कि जब आप परेशान होते हैं तो आपका दिमाग बार बार वही बातें क्यों दोहराता है? या जब आप खुश होते हैं तो अचानक सब कुछ आसान क्यों लगने लगता है? इसका जवाब छिपा है आपके अवचेतन मन में। यह सिर्फ सोचने और महसूस करने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके शरीर और भावनाओं पर गहरा असर डालता है। कैसे तनाव और चिंता आपके अवचेतन मन में घर कर जाते हैं। हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह है। जब हम किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तो यह सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। बचपन की कोई घटना, किसी की कही हुई कोई कड़वी बात, किसी असफलता का डर, सब हमारे अवचेतन में सेव हो जाता है और यही बातें हमें बार बार तनाव और चिंता का शिकार बनाती हैं। उदाहरण, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी दोस्त से झगड़ा किया और फिर दिन भर आपका मूड खराब रहा? क्यों? क्योंकि आपका अवचेतन मन उस घटना को बार बार रिपीट करता रहा,
जिससे आपका स्ट्रेस बढ़ गया। अब सवाल यह है, क्या हम अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करके तनाव और चिंता से मुक्ति पा सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। कैसे अवचेतन मन को हीलिंग टूल की तरह इस्तेमाल करें? ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। ध्यान आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का सबसे ताकतवर तरीका है। जब आप रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने पुराने डर और तनाव से मुक्त होने लगते हैं। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एफर्मेशंस। क्या आप रोज सुबह उठकर खुद से कहते हैं, मुझे चिंता होती है या मैं परेशान रहता हूं? अगर हां, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। इसके बजाय रोज कहें, मैं शांत और खुश हूं, मेरा दिमाग सुकून से भरा है। विजुअलाइजेशन, अपने दिमाग को हील करें। कल्पना करें कि आप एक शांत पहाड़ की चोटी पर बैठे हैं, ठंडी हवा चल रही है और आप पूरी तरह से तनाव मुक्त महसूस कर रहे हैं। जब आप इस तरह की इमेजिनेशन बार बार करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे असली मानने लगता है और आपकी चिंता कम हो जाती है। नेगेटिव सोच को पकड़कर बदलें। अगली बार जब आपका दिमाग कहे, मुझे चिंता हो रही है, जेरेनिया, तो तुरंत इसे बदलें और कहें, सब ठीक होगा, मैं इसे संभाल लूंगा। इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं, जो साइंटिफिकली प्रूव टेक्निक है। रियल लाइफ स्टोरी। एक महिला जिसने अपनी चिंता को मात दी, नेहा, बदला हुआ नाम, एक कॉर्पोरेट जॉब में थी। हर दिन की डेडलाइन, मीटिंग्स और टारगेट्स ने उसे इतना तनावग्रस्त कर दिया था कि वो रात भर सो नहीं पाती थी। दवाइयां भी बेअसर हो रही थी। फिर उसने अवचेतन मन को हील करने की एक स्ट्रेटजी अपनाई। रोज सुबह और रात को 5 मिनट ध्यान किया। सकारात्मक वाक्य दोहराने लगी, मैं तनाव मुक्त और शांत हूं। हर रात सोने से पहले अच्छे पलों को याद करती। 6 हफ्तों बाद उसकी चिंता 70% तक कम हो गई और अब वो पहले से ज्यादा शांत और खुश थी। तनाव और चिंता से मुक्ति के लिए 3 पावरफुल टेक्निक्स। ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब भी तनाव महसूस हो, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। इससे दिमाग को सिग्नल जाता है कि आप सुरक्षित हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यह आपकी सोच को पॉजिटिव बनाता है। नो फोन जोन। सुबह उठते ही मोबाइल चेक करने के बजाय कुछ मिनट खुद के साथ बिताएं। यह आपके दिमाग को शांत करता है। तनाव से आजादी सिर्फ अवचेतन मन के बदलाव से ही संभव है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक से प्रोग्राम कर लें तो चिंता और तनाव सिर्फ बीते कल की बातें बन जाएंगी। याद रखिए, मन की शांति ही असली सफलता है। लेसन 8, द कनेक्शन बिटवीन सबकॉन्शियस माइंड एंड स्लीप। अनलॉकिंग पोटेंशियल व्हाइल रेस्टिंग। क्या नींद में भी आपका अवचेतन मन एक्टिव रहता है? आपने सुना होगा, जो सोता है वो खोता है, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। जो गहरी नींद में जाता है वो अपने अवचेतन मन की असली ताकत को अनलॉक करता है। रात को जब आप सोते हैं तो क्या आपका दिमाग पूरी तरह से बंद हो जाता है? नहीं, नींद में भी आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह एक्टिव रहता है और आपके विचारों, भावनाओं और यादों को प्रोसेस करता है। यही वजह है कि कई बार हम सोते सोते किसी समस्या का हल पा लेते हैं या सपनों में किसी अनसुलझे सवाल का जवाब मिल जाता है। कैसे नींद और अवचेतन मन जुड़े हुए हैं? हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बटा है, कॉन्शियस माइंड सचेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन। दिन भर हम जो भी सोचते, देखते और महसूस करते हैं वो सब हमारे अवचेतन मन में स्टोर होता रहता है। लेकिन असली खेल रात में शुरू होता है। सपनों में आने वाले संकेत। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में बहुत सोचते हैं तो वो चीज आपके सपनों में भी आ जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोते वक्त आपका अवचेतन मन उन विचारों पर काम कर रहा होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर। महान वैज्ञानिकों और कलाकारों ने अपने अवचेतन मन की ताकत को पहचान कर इसका इस्तेमाल किया। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके कई आइडियाज सपनों में मिले थे। थॉमस एडिसन भी सोने से पहले किसी समस्या के बारे में सोचते थे और कई बार सुबह उठते ही उन्हें हल मिल जाता था। अब सवाल यह है कि क्या हम जानबूझकर अपने अवचेतन मन को सोते समय सही दिशा में
काम करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। कैसे सोने से पहले अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम करें? सकारात्मक सोच के साथ सोएं। अगर आप सोने से पहले कोई नेगेटिव चीज सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन पूरी रात उसी पर काम करता रहेगा। इसलिए हर रात सोने से पहले कहें, मैं शांत हूं, खुश हूं और कल का दिन मेरे लिए शानदार होगा। स्लीप जर्नलिंग करें। सोने से पहले 5 मिनट लिखें कि आज आपने क्या सीखा, क्या अच्छा हुआ और कल आप क्या करना चाहते हैं। इससे आपका दिमाग एक क्लियर डायरेक्शन में सोचने लगता है। गाइडेड मेडिटेशन या एफर्मेशंस सुने। बहुत से लोग सोने से पहले गाइडेड मेडिटेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन या हल्की इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनते हैं। यह आपके अवचेतन मन को शांत करता है और स्ट्रेस दूर करता है। सही नींद क्यों जरूरी है? आपका अवचेतन मन रात भर आपकी यादों और विचारों को व्यवस्थित करता है। अगर आपकी नींद खराब होगी तो आपका दिमाग भी सही से काम नहीं करेगा। कम नींद लेने के नुकसान: याददाश्त कमजोर हो सकती है, सोचने समझने की क्षमता घट जाती है, क्रिएटिविटी पर असर पड़ता है, नेगेटिव विचार बढ़ जाते हैं। अच्छी नींद लेने के फायदे: दिमाग ज्यादा तेजी से काम करता है, तनाव और चिंता कम होती है, समस्या हल करने की क्षमता बढ़ती है, शरीर और मन दोनों एनर्जेटिक रहते हैं। रियल लाइफ स्टोरी। कैसे सोने से पहले की आदतों ने जिंदगी बदल दी। रवि, बदला हुआ नाम, एक बिजनेस पर्सन था जो हर वक्त तनाव में रहता था। रात को सोते वक्त उसका दिमाग लगातार बिजनेस प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता रहता, जिससे उसकी नींद खराब होने लगी। एक दिन उसने नींद में अवचेतन मन को सही से प्रोग्राम करने की टेक्निक्स अपनाने की सोची। हर रात सोने से पहले 5 मिनट खुद को पॉजिटिव बातें कहने लगा। चिंता वाली चीजों की जगह समाधान पर ध्यान देने लगा। सोने से पहले रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनने लगा। नतीजा, सिर्फ 3 हफ्तों में उसकी स्ट्रेस लेवल 50% तक कम हो गई और उसका फोकस पहले से ज्यादा तेज हो गया। क्या आप भी अपनी नींद का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर नहीं, तो आज से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करना शुरू करें। लेसन 9, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द सबकॉन्शियस माइंड। अट्रैक्टिंग व्हाट यू डायर। क्या सिर्फ सोचने भर से आप अपनी मनचाही चीजें पा सकते हैं? अगर हां, तो फिर हर कोई करोड़पति क्यों नहीं है? हर कोई खुश और सफल क्यों नहीं है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई काम करता है या यह सिर्फ एक भ्रम है? असल में आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड का गहरा रिश्ता है। आपका अवचेतन मन वह चुंबक है जो आपकी सोच और विश्वास के आधार पर चीजों को आपकी जिंदगी में खींचता है। जो आप लगातार सोचते हैं वही आपकी हकीकत बनता है। कैसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? इमेजिन करें कि आपके दिमाग में एक रेडियो स्टेशन है। अगर आप फियर एफएम ट्यून करेंगे तो डर और नेगेटिविटी ही सुनाई देगी, लेकिन अगर आप सक्सेस एफएम ट्यून करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो सफलता और खुशियों से जुड़ा है। आप जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं, जो महसूस करते हैं वही कर्म में बदलता है, जो कर्म करते हैं वही आपकी किस्मत बनाता है। अगर आपके अंदर डर, शक और नकारात्मक सोच भरी हुई है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको और भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप खुद को विश्वास, सकारात्मक सोच और सही ऊर्जा से भरते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके सपनों को हकीकत में बदलने लगता है। रियल लाइफ स्टोरी। एक सोच ने पूरी जिंदगी बदल दी। आयुष एक मिडिल क्लास फैमिली से था। वह हमेशा सोचता था, मैं अमीर नहीं बन सकता, मेरी किस्मत में पैसा नहीं है। उसका अवचेतन मन भी उसे यही साबित करने के लिए नए नए कारण देता था। बिजनेस में घाटा, जॉब में प्रमोशन न मिलना और हमेशा पैसों की तंगी। एक दिन उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना। उसने अपनी सोच बदली और हर दिन खुद से कहा, मैं पैसे के लायक हूं, पैसा मेरी ओर आ रहा है। उसने धीरे धीरे अपने विचारों को बदलना शुरू किया। रिजल्ट? 6 महीने बाद उसे अपनी ड्रीम जॉब मिली। 2 सालों में उसने खुद का बिजनेस शुरू कर लिया। सिर्फ सोच बदलने से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। कैसे अपने अवचेतन मन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ट्यून करें? क्लियर विजन रखें। आप जो चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से इमेजिन करें। पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं सफल हूं,
मैं अमीर हूं, मैं खुश हूं। फील द इमोशन, सिर्फ सोचना नहीं, उसे महसूस भी करें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, जो आपके पास है उसके लिए आभार जताएं। एक्शन लें, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, सही दिशा में कदम भी बढ़ाने होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सिर्फ सोचने से नहीं, सही सोच फल सही एक्शन से काम करता है। क्या आप भी अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? लेसन 10, अनचेतन ब्लॉक्स और उन्हें पार करने के तरीके। मानसिक बाधाओं से मुक्ति के लिए तोड़ कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग आसानी से अमीर बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं? इसका कारण है सबकॉन्शियस ब्लॉक्स। ये वे मानसिक रुकावटें हैं जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। ये हमारे बचपन के अनुभवों, समाज की धारणाओं और गहरी जड़ें जमा चुके विश्वासों से बनती है। कैसे काम करते हैं सबकॉन्शियस ब्लॉक्स? इमेजिन करें कि आपकी जिंदगी एक कार है और आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसका इंजन। अगर आपके अवचेतन मन में नकारात्मक विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ्स भरे हैं, तो भले ही आप एक्सीलरेटर दबाएं, आपकी कार आगे नहीं बढ़ेगी या बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, पैसा कमाना मुश्किल है, मुझे सफलता के लायक बनने के लिए बहुत संघर्ष करना होगा, मैं कभी आत्मविश्वासी नहीं बन सकता। ये विचार अनदेखे बैरियर बन जाते हैं जो आपको सही मौके से दूर कर देते हैं या आपको ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर देते हैं जो आपको सफलता से और दूर ले जाते हैं। सबकॉन्शियस ब्लॉक्स को कैसे पहचानें? 1, आपका पैसा, रिश्ते और सफलता से जुड़ा पैटर्न कैसा है? क्या आपको हमेशा लगता है कि पैसा आते ही चला जाता है, या आप हमेशा गलत रिश्तों में फंस जाते हैं? अगर ऐसा है तो आपके अवचेतन मन में कोई पुराना नेगेटिव पैटर्न छुपा हो सकता है। 2, क्या आप अपने आप को बार बार सबोटाज करते हैं? अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे मौके मिलते हैं लेकिन आप उन्हें गंवा देते हैं, तो हो सकता है कि आपके भीतर कोई छुपा हुआ डर या संदेह काम कर रहा हो। 3, आपकी आंतरिक बातचीत कैसी है? अगर आप खुद से बार बार कहते हैं, मैं बहुत लकी नहीं हूं या मेरे बस की बात नहीं, तो यह संकेत है कि आपके अवचेतन में कोई ब्लॉक मौजूद है। कैसे तोड़ें अपने सबकॉन्शियस ब्लॉक्स? अवेयरनेस लाएं। पहले यह समझें कि कौन सा विश्वास आपको रोक रहा है। नेगेटिव बिलीफ्स को चैलेंज करें। अपने आप से पूछें, क्या यह सच में सही है या सिर्फ मेरी सोच? एफर्मेशंस अपनाएं। अपने नेगेटिव विश्वासों को पॉजिटिव से बदलें, जैसे पैसा कमाना आसान है या मैं सफलता के लायक हूं। विजुअलाइजेशन करें। खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखें जो आपके सभी ब्लॉक्स को तोड़ चुका है। हिप्नोसिस और मेडिटेशन आजमाएं। ये तरीके सीधा आपके अवचेतन मन तक पहुंचते हैं और वहां बदलाव लाने में मदद करते हैं। रियल लाइफ स्टोरी। कैसे एक छोटी सी सोच ने पूरी जिंदगी बदल दी। अनिल, बदला हुआ नाम, एक टैलेंटेड इंसान था, लेकिन वह हमेशा महसूस करता था कि उसे सही मौके नहीं मिलते। वह इंटरव्यूज में पहुंचता, लेकिन आखिरी राउंड में रिजेक्ट हो जाता। एक दिन उसने अपने अवचेतन मन के पैटर्न को समझने की कोशिश की और पाया कि उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि अमीर लोग लालची होते हैं और सफलता किस्मत वालों को मिलती है। जब उसने इन विचारों को बदलना शुरू किया और खुद को बार बार कहा, मैं सफलता के लायक हूं और अमीर बनने से मैं अच्छा इंसान बना रहूंगा, तो उसके जीवन में बदलाव आने लगे। कुछ महीनों में उसे उसकी ड्रीम जॉब मिल गई और आज वह एक सफल बिजनेसमैन है। आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे ट्रेन करते हैं। तो क्या आप अपने सभी मानसिक ब्लॉक्स को हटाने के लिए तैयार हैं? निष्कर्ष, अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर बदलें। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी का सबसे ताकतवर हिस्सा है। यही वो दिमाग का हिस्सा है जो आपकी सोच, आदतें, विश्वास और निर्णयों को नियंत्रित करता है, और इन सब का सीधा असर आपकी सफलता, खुशहाली और जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है। अगर आपके अवचेतन मन में नकारात्मक विचार और सीमित करने वाले विश्वास, लिमिटिंग बिलीव्स बसे हुए हैं, तो भले ही आप मेहनत करें,
आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने अवचेतन मन को सही तरीके से रिप्रोग्राम करते हैं तो आपकी जिंदगी में असंभव लगने वाली चीजें भी हकीकत बन सकती हैं। आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हैं? अपनी सोच को पहचानें और नेगेटिव विश्वासों को बदलें। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। ध्यान, मेडिटेशन और ऑटो सजेशन से अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करें। सकारात्मक आदतें अपनाएं जो सफलता और आत्मविश्वास को मजबूत करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझें और अपनी इच्छाओं को हकीकत बनाएं। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो पहला कदम यही है कि अपने अवचेतन मन को समझें और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करें। अब सवाल यह है, क्या आप खुद को बदलने और अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अभी से अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करना शुरू करें, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। और जिन्होंने अभी तक इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया, उन सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसी ऑडियो बुक करने में काफी मेहनत और समय लगता है। अगर आप लाइक और शेयर कर देते हो तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत आपके काम आती है और हम मोटिवेट भी हो जाते हैं। चलिए, अब आप सभी लोग कमेंट में बताइए कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते और क्यों। मैं आप सभी की कमेंट को पढ़ूंगा और रिप्लाई दूंगा, तो जरूर बताना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, जाइए और ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं किसी एक और नए और जबरदस्त ऑडियो बुक में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए। हर बार की तरह यही कहूंगा, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।